क्या मल्टीनेशनल कंपनियां तीसरी दुनिया के मजदूरों के साथ भेदभाव भरा सलूक करती हैं? क्या यूरोप अमेरिका में जो उनके मानदंड हैं वो एशिया और भारत तक आते आते बदल जाते हैं? कई रिपोर्ट्स में इस तरह का इशारा मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन इंडिया के गोदामों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अमेजन के इन कर्मचारियों पर टारगेट पूरा करने का दबाव बहुत ज्यादा है। अमेजन के गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक वहां की इनबाउंड टीम ने 8 बार शपथ ली है, जबकि आउटबाउंड टीम ने 1 बार शपथ ली है। इनमें काम ज्यादा होने पर वॉशरूम और पानी पीने का ब्रेक छोड़ने की शपथ भी शामिल है। हालांकि अमेजन के प्रवक्ता ने कहा है कि इन दावों की जांच की जा रही है। अमेजन ने ऐसे अनुरोध कभी नहीं किए हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो इसे तत्काल रोकेंगे, इसे तत्काल रोका जाएगा। लेकिन अमेजन अकेली कंपनी नहीं है, दूसरी कंपनियों पर भी ऐसे ही भेदभाव के आरोप हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्क्स एंड स्पेंसर, टेस्को, सेंसबरी और फैशन ब्रांड जैसी कंपनियों के सप्लायर्स के यहां भारतीय मजदूरों को शोषण झेलना पड़ता है। महिलाओं ने शिकायत की है, ऑर्डर पूरा करने के लिए कई बार उन्हें रात भर रुकना पड़ता है और फर्श पर भी सोने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये हालात सिर्फ भारतीयों को यहां झेलने पड़ते हों। ब्रिटेन में भी काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को काफी कुछ झेलना पड़ता है। द गार्जियन की मई 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि 11 कंपनियों में 30 से ज्यादा मजदूरों ने मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। रोजगार की शर्तों को पूरा नहीं किया गया, उन्हें अनुपयुक्त हालात में रहने को बाध्य किया गया, जिनमें दूसरे मजदूरों के साथ कमरा और बिस्तर साझा करना शामिल था। उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य बैंकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शिकायत पर उन्हें निकालने की धमकी तक दी गई। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। विराग गुप्ता जो कि एडवोकेट हैं और साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। विराग, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं, क्या कोई कंपनी ऐसे नियम कायदे बना सकती है जो मानवता के खिलाफ हों, जो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन करते हों? हालांकि कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अनंत जी, जब भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ तो महात्मा गांधी ने जो निलहे मजदूर थे, बिहार में जो नील की खेती करते थे, उनकी दुर्दशा पर सबसे पहले उन्होंने पूरे दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। जो डिजिटल इकोनॉमी है, इस डिजिटल इकोनॉमी में जो गिग वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ी वर्कर्स हैं और उनके ऊपर कोई नियम कायदे कानूनी सुरक्षा लागू नहीं होती है, उनका एक सिर्फ आईडी कार्ड होता है, उसको चालू कर दिया जाता है या उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो 3 तरह की दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के मालिक, इनके जो विदेशी कर्मचारी हैं, उनको करोड़ों रुपए में सैलरी मिलती है और दिहाड़ी जो मजदूर हैं भारत के, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि ये सारे एम्प्लॉइज इनके रिकॉर्ड में कहीं हैं ही नहीं। जब ये बोलते हैं कि हम अरबों खरबों डॉलर का हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, हमने भारत में इतने रोजगार पैदा किए, और अगर इनसे पूछा जाए कि आप 4 लाख या 5 लाख रोजगारों की बात करते हैं और उन अपने सारे एम्प्लॉइज का डिटेल्स दीजिए, क्योंकि जब आप एम्प्लॉइज का डिटेल्स उनसे मांगेंगे तो वो तुरंत लेबर लॉज के भीतर आ जाएंगे और उसके बाद उनको मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे, उनके मेडिक्लेम्स देने पड़ेंगे, इनको सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ेगी। और सरकार के दायरे में ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए 100 दिनों का जो सरकार ने एक अभी अपना एक्शन प्लान बनाया है और उसमें लेबर कोड को जो लागू करने की बात है, उस लेबर कोड में 29 कानूनों को एक साथ उन्होंने मर्ज किया है और 4 उसके जो हिस्से हैं, उसमें जो पहला हिस्सा है वो है कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। अब इसके तहत कई राज्यों ने अपने नियम जारी किए हैं, कई राज्यों ने अपने नियम जारी नहीं किए हैं। पूरे देश में एक रूपता हो, लेबर कानूनों का पालन हो, उसके लिए जरूरी है। सवाल यह है कि कंपनियों की इस चतुराई पर कैसे काबू पाया जाए। आपने कहा कि वो ऑन पेपर अगर अपने एम्प्लॉइज के तौर पर इनको दिखाते हैं
तो वो श्रम कानूनों से बंध जाते हैं, लेकिन अगर वो ऑन पेपर दिखाई नहीं रहे तो किसी शिकायत के कोई मायने बचते हैं? आनंद जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और डिजिटल इकोनॉमी का सबसे मौजूद सवाल है। जैसे हम ओला उबर कंपनियों को देखते हैं, अभी आज की खबर है कि जो धूप में और उनके साथ जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, एम्स में और सफदरजंग अस्पताल में ड्राइवर भर्ती हो रहे हैं। किसी समय में उनको बहुत इंसेंटिव दिया गया, आज की तारीख में उनका कमीशन भी कम हो गया और उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, कंपनियां उसके ऊपर ध्यान नहीं देती हैं। कुछ दिनों पहले आया था कि जोमेटो कंपनी में 10 मिनट के भीतर डिलीवरी करने का सिस्टम है। तो कंपनियां अपने सर्विस को दिखाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन करती हैं, लेकिन उस सर्विस को जो पूरा करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज की देख रेख नहीं करती हैं और ये सरकार की चिंता का विषय है। लेकिन इन कंपनियों का ऐसा ढांचा है, ढांचा इस तरीके से है कि वेबसाइट जी। अमेरिका में है, इनकी जो जो कंपनी है, दूसरी डेटा वाली कंपनी वो आयरलैंड में है, तीसरी कंपनी सिंगापुर में, भारत में मार्केटिंग कंपनी है। और ये कंपनियां आउटसोर्सिंग से लेती हैं, तो आउटसोर्सिंग वाली कंपनी की जिम्मेदारी रहती है। तो नाम अमेजन का है, लेकिन काम कोई और कंपनी के दायरे में कर रहे हैं और ये गोरख धंधा है जिस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जी, एक बात तो स्पष्ट है विराग जी, जैसा आप भी कह रहे हैं कि एक भेदभाव, एक अंतर किया जाता है विदेशी कर्मचारियों में और जो तीसरी दुनिया के लोग हैं उनके बीच इन बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा। अब मेरा सवाल यह है कि अगर किसी के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, अगर किसी के साथ श्रम कानूनों के उल्लंघन किए जा रहे हैं, अगर उनसे मौलिक जरूरतें भी उनकी पूरी नहीं की जा रही हैं, तो उस सूरत में ऐसे कर्मचारियों के अधिकार क्या हैं, उनकी रेमेडी क्या है, वो कहां जा सकते हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं? देखिए आनंद जी, मरता क्या ना करता, जिसके पास काम नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, वो किसी भी शर्त में काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको अपने घर का चूल्हा जलाना है। और वो आदमी अगर अपने अधिकारों की बात करेगा तो कंपनी अगले दिन उसको नोटिस भी नहीं देनी है, कोई लीगल नोटिस भी नहीं देनी है कि हम 1 महीने की नोटिस दे रहे हैं, और उसके कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन वो अपनी बात उठाएगा उस दिन उसका वो कार्ड ब्लॉक कर देंगे और उसको बोलेंगे तुम्हारी छुट्टी है। ये दिहाड़ी मजदूर हैं और दिहाड़ी मजदूर अपने कानून के हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता है। इसीलिए सरकार बनी है। स्टेट जो होती है वो कमजोर की मदद करने के लिए होती है, और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि इतनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी में जो गिग वर्कर्स हैं, पार्टियों ने भी बोला था कि गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, लेकिन भारत में राज्यों का खजाना खाली है। इसलिए जो कंपनियां इन लोगों को एम्प्लॉय करती हैं वो कम से कम मिनिमम वेजेस दें। उनके समय के जो मिनिमम समय है कि 1 हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं काम कराना है तो उसमें दुगनी उसमें तनख्वाह दें। इन सारी महिलाओं के बारे में विशेष उनके कार्य स्थल पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कराएं। तो इन सारी बातों का कंपनियां पालन करें। इसके लिए जरूरी यह है कि राज्य सरकारें, क्योंकि जो लेबर कोड है उसमें राज्यों की भी भूमिका है, और केंद्र सरकार इन कंपनियों पर दबाव बनाए, जिससे कि करोड़ों, सिर्फ एक आध दो लोगों का मामला नहीं है, कई करोड़ लोग हैं जो इन अमानवीय परिस्थितियों का शिकार हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी, हमारे साथ इस मसले पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।